सबसे कमज़ोर कौन सा धर्म है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कमज़ोर होता कौन है। एक वो जो लड़ नहीं पाता या वो जो बिना किसी बात के ही लड़ने को तैयार हो जाता है। कमज़ोर वो होता है जो चुप रहता है या वो जो छोटी छोटी बातों पर ही भड़कना शुरू कर जाता है। आजकल इंडिया के अंदर एक दौर बड़ा आम हो गया और ये आज से नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है और हर कोई अपने अपने धर्म को डिफेंड करने में लगा हुआ है क्योंकि अपने अपने एक्शंस कोई नहीं देखता। तो बात आती है कि एक्चुअल में कमज़ोर कौन और कमज़ोरी की डेफिनेशन क्या है। तो बात करते हैं कि कमज़ोरी की सबसे बड़ी डेफिनेशन ये होती है कि जब आपके हाथ में पावर हो और उसके बावजूद भी आप सच का साथ ना दे सकें, जो कि महाभारत में भीष्म पितामह ने किया। पावरफुल थे, अगर चाहते तो सही डिसीजन लेकर अधर्म का साथ ना देकर धर्म का अगर साथ देते तो शायद महाभारत का युद्ध कभी होता ही नहीं। गुरु द्रोणाचार्य जो अपने पुत्र प्रेम में इतने पागल थे कि जिसके चक्कर में दुर्योधन का कंटिन्यूअसली साथ देते चले गए, जानते हुए कि ये गलत कर रहा है। तो गुरु द्रोण कमज़ोर थे या ताकतवर? कमज़ोर। ताकतवर थे, लेकिन जो इंसान सच का साथ नहीं दे सकता वो भी कमज़ोरों की श्रेणी में ही आता है। अब बात करते हैं धृतराष्ट्र की, जो पुत्र प्रेम में इतना अंधा था कि उसे अपना पागल पुत्र भी राजा लायक लग रहा था। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के अंदर एक कल्चर रहा है यूनिटी की, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। आखिर ये लोग बंटना क्यों शुरू हो गए? हम लोगों के पास कोई भी व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आता है, हम तुरंत जज बन जाते हैं विदाउट वेरीफाइंग कि जो न्यूज़ आ रही है वो सच है या सिर्फ एक फेक र्यूमर। लेकिन हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हमें सच बात बोलने की हिम्मत ही नहीं है। हम सिर्फ अपने आप को जज कैसे करते हैं कि हम किस पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम शब्द अपने यूज करते हैं। और इस कमज़ोरी का रिजल्ट पता क्या हुआ? बहुत से लोग हिंदुस्तान के अंदर अपने आप को सेक्युलर हिंदू बोलते हैं। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? जो धर्मनिरपेक्ष, जो हर धर्म का सम्मान करे। बहुत अच्छी बात है, हर धर्म का सम्मान करना भी चाहिए, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान आपके धर्म को गाली दे रहा है और आप मुंह में दही इसलिए जमा कर बैठे हुए क्योंकि आप बीजेपी को फॉलो नहीं कर रहे, तो भाई आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो और आप ही किसी टाइम में आके अपने आप को कन्वर्ट भी कर लोगे। अगर आप एक्चुअल में मजबूत होते ना तो आप हर मुद्दे पर अपनी राय बहुत स्ट्रांगली रखते, लेकिन नहीं, आप सिर्फ उन मुद्दों पर अपनी राय स्ट्रांगली रखते हो जहाँ पे अगर सपोज कभी मुसलमान के साथ कुछ गलत होता है तो हिंदू लोग आ जाते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। दैट्स गुड, गलत हो रहा है सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब हिंदुओं के साथ ही कुछ गलत होता है तो आप आ जाते हो उनके अगेंस्ट में कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। धुरंधर मूवी आई, धुरंधर मूवी में पाकिस्तानियों के लिए गलत दिखाया गया तो इंडिया में रह रहे चूतियों की कान में आग क्यों लगी? क्योंकि आपका ये व्यवहार दोगलापन दिखाता है। और फिर कहते हो कि हिंदुओं की जनसंख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। आप सोचो कि पूरी दुनिया में यहूदियों के देश हैं, मुसलमानों के देश हैं, क्रिश्चियन के देश हैं, लेकिन हिंदुओं का कोई देश नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। क्योंकि हर धर्म का सम्मान वाली बात तो बहुत अच्छी है, जिसका धर्म बहुत ऊपर होता है वो हर धर्म का ही सम्मान करता है, लेकिन हर धर्म का सम्मान करने के चक्कर में अगर कोई आपके धर्म को गाली दे के चला जाता है और फिर भी आप मौन रहते हो तो इसका मतलब आप भी वही गलती कर रहे हो जो महाभारत के समय में भीष्म पितामह ने की थी। अब आज के टाइम पे बहुत से चूतिए ऐसे होंगे जिन्हें भीष्म पितामह के बारे में भी पता नहीं होगा, क्योंकि सब चीज़ें तो कल्पना के आधार पर बताई जाती हैं ना। कोई कहता है राम काल्पनिक थे, कोई कहता है श्री कृष्ण काल्पनिक थे। अबे बाप होता है। सच्चाई को छिपा देने से सच बदलता नहीं। कई बार होती है ना कि बिल्ली के सामने अगर लोमड़ी आ जाए तो बिल्ली अपनी आंख बंद कर लेती, सोचती कि शायद लोमड़ी को बिल्ली दिख नहीं रही है
अल्टीमेटली वो शिकार हो चुकी थी। वही कुछ चूतिए लोग भरे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में, और ये आपकी कमज़ोरी दर्शाता है, आपकी ताकत नहीं। पढ़े लिखे होने का मतलब कतई ये नहीं होता कि आप अपने वैल्यूज को हटा दो। संविधान को मानना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये संविधान हर किसी के लिए लागू होना चाहिए। उसके नाम पर भी हमारे यहाँ भेदभाव होता रहता है। संविधान एक कम्युनिटी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जाता है, दूसरी कम्युनिटी कहती है हम इस संविधान को फॉलो नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे ही कुछ लिबरांडू हिंदू उस चीज़ को बड़ा सपोर्ट करते हैं। कलावा बांधने से प्रॉब्लम है, तिलक लगाने से प्रॉब्लम है, पूजा पाठ करने से प्रॉब्लम है। क्या ये चीज़ें कुछ गलत संदेश दे रही हैं क्या? तिलक लगाने से तुम्हारा कोई नुकसान हो रहा है? कलावा बांधने से कोई तुम्हारा नुकसान हो रहा है? हाँ, तुम्हारा दिल नहीं करता, बिल्कुल मत बांधो। लेकिन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने अभी पब्लिक के बीच में जाके अपना कलावा काट के बोलती है कि कुछ नहीं होता। इवन बहुत सी मूवी भी यही सब दिखाती है। तो भैया क्वेश्चन यही फिर उठ के आता है कि आखिर कमज़ोर कौन सा धर्म है? धर्म कोई कमज़ोर नहीं होता, कमज़ोर होते हैं उसे मानने वाले लोग। क्रिश्चियन हर संडे को चर्च जाता है, उन्हें उस चीज़ में कोई शर्म नहीं, लेकिन हम हिंदुओं को मंदिर जाने में बड़ी शर्म आती है। क्रिश्चियन अपनी बाइबल की इज्जत करते हैं, हम हिंदुओं को गीता पे ही उंगली उठाने में जाती है, क्योंकि हम पढ़े लिखे गंवार हैं। अब इस सालों तुमसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे क्रिश्चियंस हैं, बट वो अपने धर्म ग्रंथों का मजाक नहीं उड़ाते। सिख कम्युनिटी, जिनमें ना के बराबर कोई गरीब होगा, सब मेहनती, वो कभी अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर उंगली नहीं उठाते। लेकिन हम हिंदू थोड़ा सा पढ़ लिख के आ गए तो हमें ये लगने लगा कि कोई ग्रंथ कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ हम मैटर करते हो। भैया अगर कोई धर्म कोई ग्रंथ मैटर नहीं करता तो फिर तुम दूसरे धर्मों का इज्जत किस बेस पे कर रहे हो? अभी एक वीडियो आया जिसमें कह रही थी, जिसमें एक बंदा स्टेटमेंट ये दे रहा था कि भाई साहब हिंदू मज़ार पर इसलिए जाता है क्योंकि उन्हें अपने भगवानों पर भरोसा नहीं है, उन्हें ये लगता है कि भगवान उनकी मुराद पूरी नहीं कर सकते, इसलिए वो अल्लाह मियाँ की शरण में चले जाते हैं। एक तरफ तो हिंदुस्तान के अंदर ये नारा दिया जाता था कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान की। चाहे भगवान हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे जीसस हो, सब एक ही हैं, हम बस उन्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं। और हकीकत भी यही है कि हमने बस अपने धर्म के अकॉर्डिंग उनका नाम बदल दिया है, लेकिन भगवान और बाप तो सबका एक ही है, ऊपर वाला, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा। और हम लोग इतने ज़्यादा पढ़ने लिखने के बाद गंवार हो चुके हैं कि धीरे धीरे पूरी दुनिया से हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो कम होती जा रही है। कभी हम जात पात पर अपने आप को बांट लेते हैं और कभी धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर बांटने का मतलब ये नहीं है कि भैया हम हिंदू मुस्लिम करें। धर्म का मतलब यह है कि हम हिंदू होते हुए अपने हिंदू धर्म का पालन नहीं करना चाहते, हम हिंदू होते हुए भी अपने हिंदू धर्म को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते। तो अगर आप हिस्ट्री भी उठाकर देखें तो जब तक हिंदुस्तानी साथ में थे ना, तब तक हिंदुस्तान ग्रो कर रहा था। किसी टाइम पर लोग चाइना से भी इंडिया में पढ़ने आते थे, चाणक्य के समय में। क्या आज के टाइम पर आपकी कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे बाहर से लोग पढ़ने की कोशिश भी करें? नहीं कर सकते, क्योंकि धीरे धीरे हमने अपने आप को अलग अलग टुकड़ों में बांट लिया, और जिसकी वजह से हमारा देश हो गया कमज़ोर। तो अब डिसाइड आपने करना है कि आप कमज़ोर लोगों की श्रेणी में आना चाहते हो या एक्चुअल में विश्वगुरु बनना चाहते हो, या सिर्फ हिटेड स्पीच देना चाहते हो कि भैया मुझे तो मोदी पसंद नहीं है तो मैं उसको 2-4 गालियाँ दे देता हूँ, उससे तुम्हारा भला हो रहा है। 24 घंटे बहनचोद मोबाइल स्क्रॉल करते रहते हो, पढ़ाई लिखाई पे तुम्हारा फोकस नहीं है। बाद में तुम्हें जब रोज़गार नहीं मिलता तो गांड मरा के धरना पे बैठ जाते हो और कहते हो देश कुछ कर नहीं रहा। सदियों से बहनचोद 1947 से देश आज़ाद हुआ था, सबको नौकरी काहे नहीं मिल गई? तो अपना माइंडसेट बदल लो, वरना आज जो जनसंख्या बची है ना हिंदुओं की, तुम्हारी ये चूतियापंथी और हद से ज़्यादा सेक्युलर के चक्कर में वो भी जनसंख्या कम हो जाएगी, और फिर यही कहते रहना कि हिंदू कमज़ोर है। आपको क्या लगता है?
कि एक्चुअल में कौन सा धर्म सबसे ज़्यादा कमज़ोर है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। जय हिंद।